Hallo DLG Familie, na, wie geht's? इस वीडियो में हमने क्या करना है A1 की Sprechen का Teil 3 और इस वीडियो में दिखाई जाने वाली पिक्चर्स ली गई हैं कौन सी किताब से? Fit fürs Goethe-Zertifikat A1 से। Los geht's! गोएथे एग्ज़ाम A1 के Sprechen Teil 3 में हमें तस्वीरें दिखाई जाती हैं और उस पर हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम Bitten formulieren und darauf reagieren करें, यानी उन पर रिक्वेस्ट बनाएं और रिएक्ट कर कर बताएं। तो दरवाज़ा खुला है, याद रखिए अगर दरवाज़ा खुला आपको आए तस्वीर में तो उसको आपने बंद करवाना होता है, अगर बंद आए तस्वीर में तो उसको खुलवा कर आप रिक्वेस्ट बनाकर अपना हिस्सा शामिल कर सकते हैं इस इम्तिहान में। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि एक बैकग्राउंड सेंटेंस भी अगर हो जाए तो क्या ही बात है, तो इसमें जैसे हो सकता है Es ist sehr kalt, schließen Sie bitte die Tür। बहुत ठंड है, दरवाज़ा बंद कर दें प्लीज़। तो जवाब क्या हो सकता है? या sicher, हाँ ज़रूर। इसकी एक और वैरायटी भी है हमारे पास और वो है Mir ist kalt, machen Sie bitte die Tür zu। मुझे ठंड लग रही है, दरवाज़ा बंद कर दें प्लीज़। जवाब वही आप दे सकते हैं। अच्छा याद रखिए, ये जो खोलने और बंद करने वाले वर्ब्स हैं ना, schließen और öffnen, अगर ये आपको आते हैं तो अच्छी बात है, इन्हीं को इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा अपनी जर्मन को शो ऑफ़ करें, वैसे शो ऑफ़ करना नहीं चाहिए लेकिन लैंग्वेज के एग्ज़ाम में चलता है, तो फिर आप zu machen, जिसका मतलब है बंद करना, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो भाई है माखन लगा कर ही एक और जो कि खोलने के लिए इस्तेमाल होता है, वो कौन सा है? क्या आपने याद किया हुआ है? अगर हाँ तो हमें कमेंट्स में बताइएगा। अगर खत भेजने वाला स्टैम्प आ जाए तो फिर आप कुछ इस तरह से रिक्वेस्ट बना सकते हैं। Ich möchte Brief senden. Geben Sie mir bitte eine Briefmarke. मैं ख़त भेजना चाहती हूँ, मुझे दे दें प्लीज़ एक स्टैम्प। याद रखिए स्टैम्प एक भी आ सकती है जैसे कि यहाँ पर आई है, या 2, 3, 4 स्टैम्पों की इकट्ठी एक ही तस्वीर भी आ सकती है। अगर ज़्यादा स्टैम्पें हों तो आप उसका नंबर यहाँ पर लगा के, जैसे कि अगर 3 आ जाएं तो Geben Sie mir bitte 3 Briefmarken, ऐसे करके भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ n लगाकर इसकी जमा बन जाएगा। तो जवाब कुछ भी हो सकता है जैसे कि ज्ञाने हिया बिटे, यानी शौक से, ग्लैडली हेयर प्लीज़, आप यानी इशारा करके अपने हाथ से बता देंगे हेयर प्लीज़ हिया बिटे कर कर। कैमरे की तस्वीर आए तो बहुत ही आसान है क्योंकि कैमरे की जर्मन भी इंग्लिश जैसी ही है, टी खामेगा कहते हैं इसको। तो हो सकता है जी बैकग्राउंड का जुमला Ich möchte Fotos machen, Leihen Sie mir bitte die Kamera। मैं चाहती या चाहता हूँ तस्वीरें बनाना, मुझको उधार दीजिए, लायन लेंट करना, मुझको उधार दीजिए प्लीज़ कैमरा। तो जवाब क्या हो सकता है? Tut mir leid, माजरत या माफ़ी चाहती हूँ, चाहता हूँ। Meine Kamera ist kaputt, मेरा कैमरा ख़राब है। साइकिल को कहते हैं जी das Fahrrad, तो Ich möchte Fahrrad fahren, bringen Sie mir bitte Fahrrad। मैं चाहती हूँ साइकिल चलाना, लाएं मेरे लिए प्लीज़ साइकिल। तो जवाब या warum nicht, हाँ क्यों नहीं। Das ist eine Jacke, ich gehe draußen, geben Sie mir bitte die Jacke। मैं जा रही हूँ बाहर, मुझे दें प्लीज़ जैकेट। हिया बिटे। जवाब बहुत आसान है, जो आपका दिल करे आप मिक्स और मैच कर 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 दे सकते हैं। अच्छा ये नोट कीजिए, दरवाज़ा खुला है ना फ्रिज का, आप चाहे कमरे का दरवाज़ा या गाड़ी का दरवाज़ा या यहाँ पर जैसे फ्रिज का दरवाज़ा खुला है तो आपने बंद कराना है। यही दरवाजे अगर बंद हों तस्वीर में तो आपने खुलवाने होते हैं। तो इसकी काफ़ी आप प्रैक्टिस करके जाइए, अच्छा रहेगा। इस तरह खिड़की की भी बात कर रही हूँ ना मैं यहाँ पर, ठीक है। अच्छा तो ये आपको पता ही है कि डी छुआ वैसे तो होता ना दरवाज़ा डी छुआ, लेकिन अगर उसके साथ आप खूलश्रांक लगा देंगे जिसका मतलब है फ्रिज, तो साथ में छुआ लगाकर बन जाएगा फ्रिज का दरवाज़ा। तो इसका जुमला कुछ इस तरह से हो सकता है, Die Kühlschranktür ist offen, schließen Sie bitte die Tür। दूसरी बार बेशक मत लगाइए उसके साथ खूलश्रांक, सिंपल भी आप कह सकते हैं क्योंकि आप पहले कहकर आ चुके हैं। तो फ्रिज का दरवाज़ा खुला है, बंद कर दीजिए प्लीज़ दरवाज़ा। या sofort, हाँ फ़ौरन, ये जवाब है ना नीचे मैंने दिए हुए।
चाबी या चाबियाँ अक्सर आ जाती हैं Teil 3 में, तो उसको कहते हैं जी Schlüssel। तो ich habe meine Schlüssel verloren, können Sie mir bitte helfen? मैंने अपनी चाबियाँ गुमा दी हैं। जो भी चीज़ आप गुमा, यानी जो चीज़ गुम सकती है, ये तो नहीं कि गुमा देंगे, जो चीज़ गुम सकती हो उसको यहाँ पर लगा कर ये जुमला आप बना सकते हैं। और ये परफेक्ट का जुमला है, मैंने फ़लाँ चीज़ गुमा दी है, ich habe, और जो भी चीज़ होगी verloren, ये verlieren का परफेक्ट है। तो लास्ट है जी लाइन, können Sie mir bitte helfen? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? जवाब कुछ भी हो सकता है, जैसे Es tut mir leid, ich habe keine Zeit, माजरत मेरे पास टाइम नहीं है। आखिरी तस्वीर है जी केक की, और ये वो केक है जिसका जो लफ्ज़ है जर्मन में, उसमें काफ़ी सारे लर्नर्स बहुत गड़बड़ करते हैं। अगर आपको भी नहीं पता सही तरह कि केक को और खाना पकाने को क्या कहते हैं, तो मैं वीडियो लिंक कर दूंगी, उसको ज़रूर चेक कीजिएगा। तो ये है जी der Kuchen। Ich möchte Kuchen essen, bringen Sie mir bitte ein Stück Kuchen। मैं केक खाना चाहता हूँ, मेरे लिए लाइए प्लीज़ एक टुकड़ा केक का। या ज्ञान है, हाँ शौक से। इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। क्या इसने आपकी हेल्प की? अगर हाँ, तो इसको अपने लैंग्वेज लर्निंग फ्रेंड्स के साथ, जिनका जल्दी ही A1 एग्ज़ाम होने वाला है, उनके साथ इसको ज़रूर शेयर करें। और मुझे लाइक और कमेंट करके बताइए कि आप कैसी वीडियोस देखना चाहते हैं। दोनों चैनल्स के लिंक्स दिए गए हैं, इनको सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। चूस।